नमस्कार साथियों, मैं चौहान सर बात करने वाला हूं फेमस आईआईटीएन बाबा के बारे में। आप सब इनको अच्छे से जानते हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अचानक कुंभ के दौरान एक बाबा चर्चा में आ गए, अभय सिंह। और अभय सिंह ने आईआईटी किया हुआ था और आईआईटी करने के बाद ये कनाडा में काफी अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहे थे। अचानक कुंभ के दौरान इनके ऊपर लाइमलाइट आई। पूरे भारत के मीडिया ने, चाहे वो मेन मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इनको कवर करने का प्रयास किया और आए दिन ये अपने बातों से विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब क्या हुआ, आज मैं क्यों बता रहा हूं, तो सबसे पहले समझ लीजिए आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बाबा की गिरफ्तारी क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, आज हमारा चर्चा का विषय है। जो बाबा को नहीं जानते हैं एक बार सर्च कर लीजिएगा कि आईआईटीएन बाबा कौन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे हम भारत का चौथा स्तंभ बोलते हैं, फोर्थ पिलर हमारे संविधान का, हमारे भारत का चौथा पिलर है, जिसका काम है चीजों को सामने रखना, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की बातों को सामने लाना लोगों के, और दोनों के बीच में एक भूमिका निभाता है, सरकार और जनता के बीच में। लेकिन यही भूमिका निभाते निभाते इनको टीआरपी चाहिए ताकि चैनल चल सके। तो टीआरपी के चक्कर में क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने न्यूज रूम में बुलाते हैं जो काफी उस समय चर्चा में, काफी फेमस हो। इसी क्रम में आईआईटीएन बाबा को नोएडा के एक न्यूज रूम में बुलाया गया जहां पे इनका इंटरव्यू किया जा रहा था। उसी समय कुछ भगवाधारी पहुंच गए और बाबा के ऊपर आरोप लगाने लगे और बाबा की वहां पे पिटाई कर दी गई। मैं बता दूं कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी में इन्होंने कहा था कि भारत विराट कोहली के तमाम प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान से हार जाएगी, और हुआ उल्टा। क्या हुआ, भारत विराट कोहली के प्रयास से जीत गई। तब से आईआईटीएन बाबा को चाहने वाले लोग एक हिस्सा इनके विरोध में हो गए और वो अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए बाबा का विरोध करना शुरू कर दिए कि बाबा के बारे में लिखेंगे, न्यूज मुझे दिखाएगा, सोशल मीडिया पे मुझे दिखेगा और मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और मैं भी डॉलर में कमाने का प्रयास करूंगा। बस ये सारी चीजें कमाई का और लाइमलाइट का है। वो बाबा भी जो आए हैं, चाहे जो भी आए हैं, जो इनका विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सब लाइमलाइट का प्रयास है। और मैं आईआईटीएन बाबा बाबा हैं या नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति सच में अध्यात्म की ओर जाता है, मेरे अनुसार वो वैराग्य को ले लेता है और उसे इस न्यूज चैनल से, इस टीआरपी से, इस सोशल मीडिया पे जो उनको लाइमलाइट मिलता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। लाखों करोड़ों नागा साधु आए, स्नान किए कुंभ में और चले गए, कोई लाइमलाइट में अभी नहीं है। आप कितने नागा साधु को अभी जान रहे हो? ये हुआ असली वैराग्य। और जो लोग लाइमलाइट में चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, अभय सिंह जैसे लोग, इनकी हंसी, इनके बात करने का तरीका और गांजा इनके साथ हमेशा होता है। मैं गांजा के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये इनका निजी मामला है, ये क्या करते हैं नहीं करते हैं, बट मैं सोशल मीडिया की लाइमलाइट की बात कर रहा हूं। मुझे लाइमलाइट चाहिए, मैं एक शिक्षक हूं, जितने ज्यादा लोग देखेंगे मेरे बारे में जानेंगे और मैं उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर सकता हूं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मेरा भी एक कोशिश होता है ऑनलाइन आने का, यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने। कोई मैं बाबा तो हूं नहीं, मैंने वैराग्य नहीं लिया तो मैं सोशल मीडिया पे आ सकता हूं, बातें कर सकता हूं। लेकिन आप बाबा बन गए हो। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म में इतनी अच्छाइयां हैं, इतनी अच्छाइयां हैं कि इंसान पूरे जीवन इसको काउंट नहीं कर सकता। आपको देखना है बाबा तो प्रेमानंद महाराज को देखिए, उनकी बातों को सुनिए, वो जो बातें करते हैं उसे देखिए, कितना शानदार बात करते हैं और एकदम तथाकथित जो भी चीजें होती है ना, जीवन में सुटेबल होता है। ये बाबा आए हैं, हंस दे रहे हैं, कल्पना करते रहे हैं, भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, इसके बाद इनको न्यूज चैनल में पीट दिया जाता है। तब ये गुस्सा होकर के, आहत होकर के बोलते हैं मैं क्या करूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप बाबा हो, वैराग्य पे गए हो, न्यूज चैनल जाने की क्या जरूरत है और फिर आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? आप हिमालय चले जाओ, वहां तप करो, ईश्वर की आराधना करो, उनका पूजा पाठ करो, उनसे विनती करो और उनके जीवन में, सानिध्य में
अपना जीवन गुजार दो, मोक्ष की प्राप्ति कर लो। तो आप जा रहे हो भारत के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो कि भारत हार जाएगा, तो जिन लोगों का सेंटिमेंट इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, जिन लोगों का सेंटिमेंट ये जुड़ा हुआ कि भारत को हमेशा पाकिस्तान के ऊपर जीत चाहिए, ऐसे लोग तो आपका विरोध तो करेंगे बाबा। और विरोध हुआ और आपने आत्महत्या की धमकी दे दी। इस कारण से जो जयपुर पुलिस है ना, इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। तो बाबा की जब गिरफ्तारी हुई ना, तो बाबा के साथ मिला है गांजा। और भारत में अगर आप गांजा का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहां पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट। अगर आपके ऊपर इसके तहत केस दर्ज होता है तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा और आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा। तो अभी आगे की कार्रवाई क्या होगी? जमानत पर रिहा होंगे, शायद हो भी गए हैं जैसा मुझे न्यूज मिल रहा है, और आगे क्या होता है वो देखने को रहेगा। लेकिन मेरा यही गुजारिश है कि अगर कोई बाबा है तो आप उसको कवरेज न दे। कोई बाबा है तो उनको दिखाकर आपको क्या मिलेगा? बाबा को अकेला छोड़ दे, बाबा को उनके जीवन को जीने दे। लेकिन टीआरपी के चक्कर में जो सोशल मीडिया पे जो आज के डेट में लोग आ गए हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपने कुंभ में पिक्चर देखा होगा, कोई कटीले बाबा को दिखा रहा। अरे भैया, वो अपना परिवार को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए आकर कांटों पे सो रहा है कि 2-4 पैसे उसे मिल जाए। आप उसे कवरेज दे रहे हो, अब बाद में बोलते हो कि फर्जी बाबा है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा? सनातन धर्म को इस प्रकार से दिखा करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, सारे धर्म में अच्छाई, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सनातन हो, सब अच्छाइयों से भरा हुआ। बस इसके अंदर बुराई ढूंढने का, इसको बुरा बनाने का एक कोशिश चल रहा। और सबसे ज्यादा प्रयत्न अगर किसके पीछे किया जा रहा है तो सनातन धर्म को बुरा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और क्यों? ऐसे ऐसे बाबा जो आ गए हैं सनातन धर्म के अंदर, ऐसे ऐसे बाबा जो अपने को कथाकथित बाबा के रूप में बता रहे हैं, और जो चीजें दिख रही है आपको बड़ा खतरनाक है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे बाबाओं को जो दिखाते हैं कृपया न दिखाएं, और ऐसे बाबा अगर गलती करते हैं गलतियों को बताने का प्रयास करें। क्योंकि बाबा का जगह सोशल मीडिया नहीं है, बाबा का जगह समाज में नहीं है, बाबा का जगह वैराग्य में है, बाबा का जगह हिमालय के गुफाओं में है। वहां जाकर तप करे और जीवन अपना मोक्ष की प्राप्ति करे। और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनना है तो हमारे शंकराचार्य जी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। धर्म के बारे में कभी उनके मुख से कोई गलत टिप्पणी नहीं निकलती। भले एक तबका उनको एक खिलाफ बोलना शुरू कर दे क्योंकि वो सच बोलते हैं, एक तबका उनका विरोध करना शुरू कर दे क्योंकि वो सच बोलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी, ऐसे बाबाओं को सुनिए जो रियल में बात करते हैं। उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, प्रधानमंत्री से नहीं डरते, वो किसी कैबिनेट से नहीं डरते। उनका साफ और स्पष्ट बात है, ईश्वर क्या बोलते हैं, ईश्वर किस सच्चाई की ओर आपको इंगित करते हैं, उसे लेकर चलो। यही आपका परम धर्म है। और हम गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, हमें गृहस्थ जीवन के साथ ईश्वर के सानिध्य में रह करके जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आप सबको मैंने जितना बताना था मैंने बता दिया, और आगे कई इंफॉर्मेशन आएंगे। इसके बाद अगर कोई बहुत ज्यादा विशेष होगा इनके बारे में तभी मैं इनके ऊपर कवरेज करूंगा, वरना मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं डालूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।